नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से धमाकेदार वैकेंसी निकाली गई है। 3932 पोस्ट पे ये वैकेंसी है, जिसमें स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, ग्रुप डी के पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। चलिए हम फुल डिटेल की ओर चलते हैं और एक एक करके सारे पोस्टों का डिटेल और वैकेंसी डिटेल के बारे में जानते हैं। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, जो फुल डिटेल है इसके बारे में हम आगे वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी जल्दी हम आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात करते हैं तो जनरल वालों के लिए EWS और फॉर सीरियल नंबर 1 यानी वैकेंसी नंबर 1 के लिए 1000 है, और फॉर दूसरे के लिए 800 है, और जनरल OBC EWS सीरियल नंबर 2 के लिए 850 है, और दूसरे कैटेगरी के लिए सीरियल नंबर 2 में 650 रुपये है, और जो कैटेगरी नंबर 3 और 4 के लिए SC ST OBC EWS के लिए 800 रुपये है, और अदर के लिए कैटेगरी नंबर 3 और 4 के लिए 600 रुपये। इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग डेट हमारा 3/10/2022 यानी आप अभी से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, और लास्ट डेट इसका रखा गया 13/11/2022 को। एज लिमिट की हम बात करते हैं तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि स्टेनोग्राफर के लिए कितनी पोस्ट है, 1186 पोस्ट है जो ग्रेजुएशन लेवल पे है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश का आपको टाइपिंग का स्किल मांगा जाएगा, और साथ में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी आपको मांगा जाएगा। तो और देखिए, जूनियर असिस्टेंट या पेड अप्रेंटिस वालों के लिए 1021 पोस्ट है जो 12वीं पास के लिए है। ड्राइवर के लिए 26 पोस्ट है जो 10th पास के लिए है, और ग्रुप डी के में भी 5 तरह के पोस्ट हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। तो देखिए 1699 बहुत अधिक वैकेंसी है, जिसमें 6वीं पास, 8वीं पास और 10वीं पास, या फिर आपने ITI करके रखा है तो आप ग्रुप डी के जो ये पोस्ट हैं 1700 लगभग पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके सारी वैकेंसी का डिटेल देखते हैं नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे सारी वैकेंसी का डिटेल यहाँ पे नोटिफिकेशन के तौर पे आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट ड्राइवर के लिए जो ग्रेड 4 का है, तो ग्रुप डी के पोस्ट का, ग्रुप सी का पोस्ट का, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का। तो एक करके हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके फुल डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। तो हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जो कि ग्रुप डी के जितने भी पोस्ट हैं 1600-1700 के आसपास पोस्ट है, उसके बारे में हम सबसे पहले डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन की सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका क्या होगा। स्टेज 1 में OMR ऑफलाइन सीट पे आपको सारी ये जो सिलेबस में आपका देखा रहेगा, GS के क्वेश्चन है, इंग्लिश के क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स और हिंदी के क्वेश्चन है, ये आपको 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को, और OMR बेस्ड ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा आपका। स्टेज 2 में क्या है, ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इन OMR बेस्ड टेस्ट इन जनरल स्टडीज़, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड हिंदी। यहाँ पे आप फुल डिटेल देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा ग्रुप डी के लिए ग्रेड, इसमें 5 तरह के पोस्ट हैं आप देख सकते हैं, और टोटल 1700 पोस्ट है, और सारे का पे स्केल हमारा दे के रखा है 5200 से 2000 यानी 1800 ग्रेड पे है, सभी का 1800 ग्रेड पे है। और लास्ट में जो स्वीपर का है, स्वीपर का फ्रेश का, इसमें 6000 फिक्स सैलरी इनको रखा गया है। तो हमारा जो पहला पोस्ट है इनके लिए जूनियर मतलब 10th पास होना चाहिए, और 1 ईयर का सर्टिफिकेट आपके पास कम से कम ITI का होना चाहिए फ्रेंड्स। हमारा दूसरा जो पोस्ट है हमारा सर्वर ग्रुप डी के लिए, इनमें कम से कम 10th पास आपका मांगा गया है। और जो हमारा तीसरे नंबर का पोस्ट है इनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 8वीं पास है। हम आगे बढ़ते हैं तो चौथे नंबर का जो पोस्ट है हमारा, ये इसमें भी 8वीं पास रखा गया है, और हमारे स्वीपर के लिए इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन 6वीं पास रखा गया है। यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करते हैं तो वहाँ के जो लोकल SC ST OBC और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको अलग अलग तरह का रिजर्वेशन दिया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे वुमेन को और फ्रीडम फाइटर को, एक्स सर्विसमैन को, फिजिकल हैंडीकैप्ड या स्पोर्ट्स पर्सन को भी विशेष छूट दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस है ग्रुप डी के पोस्ट के लिए वो हम देख लेते हैं। हमारा 2 तरह के एग्ज़ाम होंगे, स्टेज 1 स्टेज 2। स्टेज 1 में आपको 90 मिनट्स की समय दिया जाएगा, जो कि 100 नंबर के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, GS, मैथमेटिक्स वगैरह से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो बच्चे इसमें पास हो जाते हैं उनको सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसमें 90 मिनट का क्वेश्चन है,
सॉरी 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा और 100 नंबर के क्वेश्चन है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, जीएस और मैथमेटिक्स यानी सेम सिलेबस है, बस इसमें भी क्या है 100 नंबर के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये था ग्रुप डी के लिए कम से कम जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और फुल डिटेल और सिलेबस हमने आपसे डिस्कस किया। अब मैं दूसरे पोस्टों के लिए आपसे जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करके डिस्कस करता हूँ। तो हम इस नए नोटिफिकेशन में आ चुके हैं और ग्रुप सी के लिए जो भी पोस्ट है इसके बारे में सिलेबस पैटर्न और सिलेक्शन का प्रोसेस जो भी है इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो OMR बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया जाएगा स्टेज 1 में। स्टेज 2 में क्या है कि हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग का टेस्ट आपको कंप्यूटर पे देना होगा फ्रेंड्स। ग्रेड पे की हम बात करते हैं तो जूनियर असिस्टेंट के लिए अच्छी खासी पोस्ट है, 819 और 5200 से 20,200 के आसपास और 2000 का ग्रेड पे है, अच्छी खासी वैकेंसी है। और इसमें बोला गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इंटरमीडिएट के पास होने के साथ साथ उर्दू एंड हिंदी का नॉलेज होना चाहिए किसमें, और साथ में आपका कोर्स ऑफ कंप्यूटर कंसेप्ट के जो सर्टिफिकेट होता है NIELIT के द्वारा जो जारी किया जाता है, जिसमें आपका 25 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए आपका स्पीड होना चाहिए सर्टिफिकेट में। और आप इसमें देख सकते हैं पेड अप्रेंटिस वालों के लिए 202 पोस्ट है और ग्रेड पे 1900 का है। तो इसमें क्या क्या है, मतलब 12वीं पास के साथ साथ आपका कोर्स ऑफ कंप्यूटर कंसेप्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें 25 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए आपका टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए। बाकी जो यूपी वाले स्टेट के लिए जो बच्चे हैं उनको रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। सारी डिटेल हम जानने की कोशिश करते हैं। सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग डेट है 13 अक्टूबर 2022 से 13 नवंबर 2022 तक है। लास्ट डेट 14 नवंबर 2022 को रखा गया है। और जो फीस है जनरल EWS OBC के लिए 1000 है, बाकी के लिए 800 रुपये है। देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन हमारा किस तरह का। स्टेज 1 जो है हमारा ऑफलाइन OMR बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें क्वालिफाइड स्टूडेंट जो हो गए स्टेज 2 के लिए यहाँ पे एलिजिबल होंगे, जो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट प्लस स्टेनोग्राफर जो टाइपिंग टेस्ट है उनका लिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो क्वालिफिकेशन में हमारा देकर रखा है, देखिए स्टेनोग्राफर का पोस्ट है 1186 पोस्ट है। और पे स्केल की हम पे ग्रेड की बात करते हैं जो अच्छी खासी है, 2800 पे ग्रेड का स्केल का हमारा ये जॉब है। इसमें ग्रेजुएशन विथ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट स्टेनोग्राफर का होना चाहिए। उसमें 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड और 30 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग बोथ हिंदी एंड अलॉन्ग विथ जो आपका कोर्स कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है उसमें कम से कम आपका ये स्पीड होना चाहिए 25/30 का वर्ड, 25 हिंदी के लिए और 30 इंग्लिश के लिए भी आपका टाइपिंग का जो नॉलेज है वो होना चाहिए सर्टिफिकेट में। देखिए आपका स्टेनोग्राफर के लिए जो इंग्लिश स्टेनोग्राफर हैं उनके लिए क्या यहाँ पे रखा गया है, ग्रेजुएशन होना चाहिए विद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट स्टेनोग्राफर का होना चाहिए 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। शॉर्ट हैंड होना चाहिए 40 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग जो बोथ इंग्लिश एंड हिंदी जो आपका होना चाहिए कंप्यूटर कोर्स जो आपका सर्टिफिकेट है इनके द्वारा, जिसमें हिंदी में कम से कम आपको देखिए हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश के लिए आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। तो ये सारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है फ्रेंड्स। रिजर्वेशन की क्राइटेरिया है वो स्टेट वालों को इस तरह से दिया गया है। देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम इसके सिलेबस के पैटर्न के बारे में बात करते हैं, किस टाइप के एग्ज़ाम आएंगे। 90 स्टेज 1 में हमारे 90 मिनट का हमारा समय दिया जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, हिंदी इंग्लिश GS और मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं किया गया है, तो अच्छी खासी बात है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। और स्टेज 2 में हमारा क्या हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग का आपका टेस्ट होगा विद कंप्यूटर पे, टेस्ट ऑन कंप्यूटर पे 25 वर्ड हिंदी के लिए, 30 वर्ड आपका इंग्लिश के लिए और 25 मार्क्स के हिंदी के मार्क्स आपको दिए जाएंगे और 25 नंबर इंग्लिश के मार्क्स दिए जाएंगे। और जो स्टेज 2 है हमारा, देखिए पार्ट बी हिंदी और इंग्लिश स्टेनोग्राफर टेस्ट के लिए हिंदी के लिए 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए
इन शॉर्ट हैंड में, और टाइपिंग टेस्ट में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इंग्लिश की हम बात करते हैं, इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए तो 100 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड के लिए होना चाहिए, और 40 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए। टोटल इसके 50 मार्क्स इंक्लूड किए गए। तो आशा है, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगा फ्रेंड्स। सारी चीज़ें हमने डिटेल आपसे डिस्कस की हैं। वीडियो अगर पसंद आई होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही आने वाले वीडियोज़ के लिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।